सभी विद्वान अधिवक्ता सदस्यों के प्रति विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम और अन्य अधिनियम और विनियमों तथा बिहार राज्य विधेयक परिषद द्वारा पारित एवं भारतीय विधिक परिषद द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म मॉडल के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुवाद या द्वेष के बिना सभी अधिवक्ता दल सदस्यों के प्रति विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनियमित अधिवक्ता अधिनियम एवं अन्य अधिनियम व नियमन तथा बिहार राज्य विधेयक परिषद द्वारा पारित एवं भारतीय विधिक परिषद द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म मॉडल रूल्स के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला अधिवक्ता संघ पटना के संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना आगे बढ़कर प्रभावित कर लीजिए। मैं ओम प्रकाश ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनियम एवं अन्य अधिनियम व विनियमों तथा बिहार राज्य विधिक परिषद द्वारा पारित एवं अन्य विधिक परिषद द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म मॉडल रूल्स के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के सहायक सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी विद्वान अधिवक्ताओं सदस्यों के प्रति विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है। कमलेश प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम एवं अन्य अधिनियम विनियमों तथा बिहार राज्य विधिक परिषद द्वारा पारित एवं भारतीय विधिक परिषद द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म मॉडल रूल्स के और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी विद्वान अधिवक्ताओं सदस्यों के प्रति सहायक सचिव के संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनियमित अधिवक्ता अधिनियम एवं अन्य अधिनियम व विनियमों तथा बिहार राज्य विधिक परिषद द्वारा पारित एवं भारतीय विधिक परिषद द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म मॉडल रूल्स के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं संघ के सहायक सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी विद्वान अधिवक्ता सदस्यों के प्रति विधि के अनुसार न्याय करूंगी। का चुनाव में वरीय कार्यकारिणी के पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं यही कहूंगा कि पटना जिला अधिवक्ता संघ को एक आदर्श बार बनाना है और भी जहां जैसे जैसे दूसरे जिलों में जो सुविधाएं हैं उसमें बहुत सारी समस्या है, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और पुलिस की अधिवक्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था, सारी चीज़ होगी। हम लोग एक सुझाव के लिए हम लोग सहयोगी हम 10-11 लोगों का वकील का एक जो बाहर के हैं जो पदाधिकारी नहीं हैं उनका एक संगठन बनाएंगे, उनसे सलाह लेंगे
और एक हम लोग सुझाव पेटिका भी रखेंगे जो हमारे मेंबर्स हैं जिला अधिवक्ता संघ के, उनकी क्या समस्या है, क्या सुझाव उनका आता है डेवलपमेंट के लिए, अधिवक्ताओं के विकास के लिए, जिला अधिवक्ता संघ पटना के विकास के लिए, उनका हम लोग सुझाव लेंगे और मीटिंग करेंगे और उनकी बात को हम लोग फॉलो करेंगे। जो भी कमी होगी धीरे धीरे दूर होगी। बहुत पहले भी मैं कमेटी में था, इस बार दूसरी बार मैं जीता हूँ, सबसे ज़्यादा वोट से जीता हूँ, लेकिन जो कमी थी उससे बेहतर इस बार कमेटी बनी है, पिछले कमेटी से बहुत बढ़िया है। श्री जमुआर साहब और श्री अरविंद कुमार सिंह सर और अरविंद कुमार लोहार साहब जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने, डेवलपमेंट माइंड के हैं, प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, अच्छा काम होगा। नई टीम आई है, बहुत अच्छे लोग हैं और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का विकास होगा। जिला अधिवक्ता संघ जो बार है एक आइडियल बार बनेगा। शपथ ग्रहण कोषाध्यक्ष के पद पे लिया हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पटना DBA बार जो है बहुत बड़ा बार है और इस बार में हमारे अधिवक्तागण के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बैठने से लेकर करके उनकी जो वेलफेयर फंड की बात है वो भी नहीं है। मैं पूर्व में भी पदाधिकारी कोषाध्यक्ष के पद पे रहा हूँ और अपने कार्यकाल में मैंने अधिवक्ताओं के हित के लिए काफ़ी पैसा दिया भी हूँ वेलफेयर फंड में और अपने कार्यकाल में मैं अधिवक्ता के लिए तत्पर होकर के कार्य किया हूँ। जब भी कभी अधिवक्ताओं की ज़रूरत पड़ी है मैं स्वयं खड़ा रहा हूँ और बड़े विश्वास के साथ इस बार अधिवक्ताओं ने मुझे बहुत ही भारी मतों से जिताया है। यह विश्वास के साथ जिताया है और बहुत आशा के साथ जिताया है कि पुनः बार जो है जिस समय मैं कार्यकाल में था उससे बेटर स्थिति में मैं बार को लाने का काम करूंगा। क्योंकि अभी तक हमारे बगल में पटना सिटी बार है, दानापुर बार है, ये हमारे बार से काफ़ी अच्छा है, जबकि वहाँ अधिवक्ता भी बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत सारे अधिवक्ताओं के रहने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह का कोई वेलफेयर फंड नहीं है और अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट करता है तो 5 रुपया भी जो है फंड में नहीं है कि कोई दे सके। मैं अपने कार्यकाल में दिया हूँ। अधिवक्ताओं अगर न्यायालय परिसर में अगर गिर गए, चोट लगी या किसी तरह की दुर्घटना हुई तो हम लोगों में पूरी टीम जो है उसका इलाज कराया। जब तक ले उनके परिवार के लोग नहीं आए तब तक सारा खर्च DBA के द्वारा हमारा दिया जाता रहा और मरने के उपरांत भी मैं कुछ पैसा, चूँकि फंड में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था इसलिए जो भी पैसा रहा वो देता रहा। उससे बहुत अधिक अपेक्षा है हम लोगों से और हमारी पूरी टीम जो जितनी भी कार्यकारिणी की टीम है, ऐसे ऐसे लोग आए हैं, सब लोग जो है अधिवक्ता हित में जितनी भी ज़रूरत होगी। सबसे पहले बैठने की जो व्यवस्था है, जैसा कि हमारे सचिव साहब ने कहा कि जो है यहाँ पहले जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि बिल्डिंग के साथ साथ जो है चेयर का, टेबल की सारी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान में सुना जा रहा है कि चेयर की व्यवस्था नहीं है, टेबल की व्यवस्था नहीं है। तो इतना बड़ा बिल्डिंग बन करके सरकार जो हम लोग को दे रही है तो हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि सारे अधिवक्ताओं के लिए जो हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि वो जो है वो हमारे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जो है कुर्सी टेबल से लेकर के सारी व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था दें और जो है जो भी फंड आएगा वेलफेयर एकदम निष्पक्षता के साथ सारे मेंबर को झलकेगा कि इस बार की कमेटी ने जो है कुछ कर दिखाया है। आज जो नव निर्वाचित सदस्यगण थे, महासचिव, प्रेसिडेंट वगैरह लोगों की जो आए हैं उनका शपथ ग्रहण था और जो प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था थी उसे की गई और साथ ही साथ स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर ये प्रोग्राम रखा गया था जिसे सुचारू रूप से संचालित किया गया और मैं अरविंद कुमार महुआर महासचिव के पद पर आज शपथ लिया हूँ और मेरा कर्तव्य है कि हर हाल में अधिवक्ता के हित का ही ख्याल करना है और उनके लिए समुचित व्यवस्था करना है। जिस पर्पज़ से उन लोगों ने हमें चुन कर भेजा है उसी तरह से मुझे उन लोगों के लिए समर्पित भाव से कार्य करना है। सर, आपका क्या कुछ मुद्दा था चुनाव का? चुनाव का मुद्दा था बैठने की व्यवस्था, पानी की समस्या, ये मुख्य मुद्दा था इसमें, जिसकी व्यवस्था नया हॉल मिलने के उपरांत समुचित रूप से तथा सही तरीके से की जाएगी। सर, आप वरिष्ठ हैं और कई युवा साथी भी आपके साथ शपथ लिए हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिए, किस तरह से वो अपने कार्यभार को संभालें, किस तरह से करें? कार्यभार जो संभालेंगे युवा लोग हैं वो और तत्पर होकर इसमें भाग लेंगे
और अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता हित के लिए ही होगा। बड़े लोगों का केस आप लोग देखते हैं, बड़े बड़े अपराधियों का केस देखते हैं, उसमें जान प्राण के भी खतरा होता है, तो उसको कैसे देखते हैं? तो वकील को कोई खतरा नहीं रहता है। वकील तो एक पक्ष से कभी भी किसी के लिए खड़ा होता है। किस पद के लिए शपथ लिए हैं? मैं अरविंद कुमार मगवार महासचिव के पद के लिए शपथ ग्रहण लिया हूँ। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इस बार? उद्देश्य रहेगा सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता के विकास के लिए, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी पर्पज से मुझे सभी सदस्यों ने खड़ा कराया और जीत दिलाई, और मैं उसमें प्रयास करूंगा कि पूर्ण रूप से उसमें सार्थक हो। सबके समर्थन से बने हैं, सबके लिए क्या कुछ करेंगे इस बार? सारी व्यवस्था बैठने की, पानी की, जो भी समस्या इन लोगों की और है वो की जाएगी और समुचित व्यवस्था की जाएगी। बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है, सबको कुछ भी मिलेगा? हैंड ओवर जब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद सभी लोगों को उचित स्थान प्राप्त किया जाएगा, प्राप्त करवाया जाएगा। और अभी सबसे जो समस्या है वो है कुर्सी टेबल का, उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उसे फिर से हमारी सरकार है वो व्यवस्था करा दे। ये अधिवक्ता के बस के बाहर की बात है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना खूबसूरत बिल्डिंग है, और जब तक टेबल कुर्सी नहीं दिलाया जाएगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज अधिवक्ता दिवस भी है, क्या कुछ पढ़ लेते हैं आज? मैं पढ़ लेता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अधिवक्ता के हित में खड़ा रहूँगा और उनकी जो भी मांगे होगी उसकी पूर्ति करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूँगा। क्या कहिएगा? यहाँ के सभी सम्मानित अधिवक्ताओंगण के द्वारा सहायक सचिव के पद पर मुझे निर्वाचित किए हैं, और मैं अब चाहूँगा कि किसी भी मेरे सभी सम्मानित सदस्यगण को किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं हो, और जहाँ कहीं उनको दिक्कत होता है मैं वहाँ पर सम्मुख होकर उपस्थित रहूँगा। पर हम आए हैं और पूर्व में भी थे। यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है एडवोकेट को बैठने का। उसको बैठ जाए तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेगा, अपना खाना पानी दाना पानी सब चला लेगा, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। अभी देखिएगा, अभी ये स्थिति है कि आपका एडवोकेट जो है नाले पर झोपड़ी बना के बैठ रहे हैं, फुटपाथ पर झोपड़ी बना के बैठ रहे हैं, सही से पानी पीने का नहीं है। तो वही चीज़ ये नया बिल्डिंग है, इस नया बिल्डिंग को हमारे सरकार के द्वारा सुपुर्द करने के बाद इसमें सही तरीक़ा से बैठाने का कोशिश किया जाएगा। जहाँ तक संभव है हम लोग स्क्रूटनी भी करेंगे कि कौन एडवोकेट जो सबसे ज़्यादा सीनियर है, चलने फिरने में असमर्थ है, वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठेंगे, बाकी सबको ऊपर नीचे देखेंगे, और अधिवक्ता के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। किसी प्रकार का कोई घटना हो तो हमारे अधिवक्ता भाई को सहायता मिल सके, डीबीए से जितना हो सके उतना। क्या कहेंगे? मैं धर्मेंद्र कुमार सीनियर स्कूटी पर मैं सबसे पहले अधिवक्ता संघ में जितने भी अधिवक्ता हैं उनको इंश्योरेंस करावेंगे तत्काल, काहे कि अभी तक ले मरने के बाद पैसा नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम तत्काल इंश्योरेंस करा के उन लोग को व्यवस्था किया जाएगा। और इसमें अब वकील को बैठने के लिए पूर्ण रूप से पहले व्यवस्था करना है, प्राथमिकता है। अब वेलफेयर से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उसको चलाया जाए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोज़ आप एक नए उत्साह से आप आते हैं कोर्ट, रोज़ एक नया केस मिलता है और उसमें आपका रोज़ नया ऊर्जा समाहित होता है। इसीलिए ऐसा कहना गलत होगा कि इंटरेस्ट ख़त्म है। कहेंगे लोगों में रुचि कम होती जा रही है कमाई को लेकर, लोग सोचते हैं कि वकील है तो कमाई कम हो गई। नहीं, उसी के लिए देखिए हर राज्य अपने युवा वकील, युवा साथियों के लिए हर डीबीए कुछ न कुछ प्रयास कर रही है। और आज अपना जो वर्तमान में जो नवनिर्वाचित होकर जो लोग और सदस्य आए हैं, वो भी इस बार इस जो अहम मुद्दा जो आपने अभी पूछा प्रश्न के तौर पर, इस बार उस समस्या का भी निवारण करेंगे। अगर जब महासचिव महोदय ने बोला कि सफाई पेयजल एक मुद्दा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि नए अधिवक्ताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुछ दिया जाए। इसके लिए भी हम लोग राज्य सरकार के तरफ से भी कुछ सहयोग चाहेंगे और बाकी सभी कर्मियों से सहयोग चाहेंगे।